अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली तलत चौधरी और आप देख रहे हैं 80 से 92। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि जो पिछले 7-8 दिनों में वाक़यात हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उनको कवर करूं जो वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारी आवाम ये समझती है कि सियासत वो होती है जो ओपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में इख्तलाफात होते हैं, और जो कुछ हमारे नाम निहाद एंकर्स हैं वो ये समझते हैं कि सियासत वो होती है जो पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स चल रही होती है। अब हकीकत में सियासत क्या है, एक वीडियो में पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन अब उस वीडियो का तज़किरा करने से पहले मैं आपको हुकूमत और सियासत और साथ में जो ओपोजिशन है, इन तीनों का जो गठजोड़ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर एक बकरी का बच्चा अपनी माँ से या अपने रेवड़ से जुदा हो जाए और वो किसी भेड़िए और लकड़ बगड़ के हाथ में लग जाए तो और साथ में ये वहम गुमान करना शुरू कर दे कि बगा और भेड़िया वो उसका ख्याल रखेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसके मालो जान की हिफाजत करेंगे, मतलब कि उसको किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ये उस बकरी के बच्चे की बेवकूफ़ी है, नादानी है या गलत फहमी है। इसी तरह हम अगर ओपोजिशन से और हुकूमत से उम्मीद रखें भलाई की, तो ये हमारी नादानी और लाशऊरी है। इसी तरह कि हुकूमत, जब कोई भी सियासी पार्टी सियासत करने के बाद हुकूमत में आती है तो उसका काम आवाम की खिदमत करने की बजाय ओपोजिशन को लताड़ना बिछाना होता है। और इसी तरह जो ओपोजिशन में पार्टियां होती हैं वो पहले हुकूमत में रह चुकी होती हैं और दोबारा से हुकूमत में आने की मुंतज़िर होती हैं, तो इन दोनों से भलाई की उम्मीद रखना इंतहा दर्जे की लाइल्मी, बेवकूफ़ी और नाअहली है। हम बेसिकली जो सिस्टम इन लोगों को लाता है और हमारे ऊपर बार बार मुसल्लत करता है, और इनकी खुराक गरीब आवाम का खून और खून पसीने की कमाई है, तो उनसे जान छुड़ाने की हमें बात करनी चाहिए। अब बेसिकली सियासत का जो लफ्ज़ है वो फ़ारसी ज़ुबान का है और इसका मतलब है मामला फ़हम, मामलों को सुलझाने वाला। अगर हमारे यहाँ जो सियासत का गलत मतलब लिया जा रहा है कि हुकूमत का काम है ओपोजिशन को लताड़ना बिछाड़ना और ओपोजिशन का काम है हुकूमत की आवाम को या हुकूमत को लान तान करना। अब हमारे यहाँ पिछले 70 सालों से हम अगर तारीख़ का मुताला करें तो हमें यही नज़र आता है कि हमारी हुकूमत और ओपोजिशन एक दूसरे को लताड़ बिछाड़ और लान तान करने के अलावा कुछ नहीं करती है। इसका आज के दौर में या आज के तनाजुर में मैं आपको एक अमली सबूत देता हूँ। इसके अलावा भी हमारी तारीख़, हमारे बुज़ुर्गों की कुतुब इस बातों से, ऐसे वाक़याओं से भरी पड़ी हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारी आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है कि उन्हें वक्त नहीं मिलता कि कुतुबीनी करके तारीख़ के हालात व वाक़या से मुताला किया जा सके। ये हालांकि हमारा कुरान पाक भी यही कहता है कि अगर आप किसी से मुआहदात करें तो उनकी तारीख़ का मुताला करें, आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे थे। अब जो रिसेंटली वाक़या हुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आई, प्रैक्टिस मैच किए, उन्होंने विज़िट किया पिंडी इस्लामाबाद का, सिक्योरिटी दी गई और टॉस करने के 10 मिनट बाद उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया और कहा गया कि ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से हमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर हालात नासाजगार हैं या होने वाले हैं या कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है और इस बिना पर हम नहीं खेल रहे। अब ना तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने मैसेज किया या वो कोई डिटेल दी, और ये एक ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफिस की तरफ से मैसेज दिया गया था। अब आप ये सोचें कि हमारी ढके छुपे अल्फाजों में हमारी कैपेसिटी, जिसको उर्दू में कहते हैं हमारी औकात, इतनी है कि हम एक दूसरे को, हम अपने आप को आज़ाद मुल्क और आज़ाद कौम तसव्वुर करते हैं, और बरतानिया का हुक्म आज भी हमारे अंदरूनी और बैरूनी मामलात में कैसे मुदाखलत करता है। एक तो यह वाक़या, ये इस वाक़े से हमें सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर हमें वक्त मिले अपने रोज़ी के झंझट से तो हम अपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को देखें। अब बेसिकली अब हमारी जो एजेंसियाँ हैं उनका ये कहना है कि ये इंटरनेशनल बहुत बड़ी साजिश है। Subscribe and press the bell icon. और ये इसके पीछे बहुत बड़ा गेम प्लान है, तो ये हुआ। तो भाई अगर ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा गेम प्लान है, तो आपको अरबों डॉलर सालाना किस चीज़ के दिए जाते हैं? हमारे खून पसीने की कमाई से जो आपको तनख्वाहें और मरात मिलती हैं वो इसी काम के लिए तो मिलती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या खिचड़ी पकी जा रही है, पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए क्या गेम प्लान किया जा रहा है। आपका काम है उसके ऊपर नज़र रखना। अगर आप वज़ीर आज़म के नाजायज़ हुक्म और अहकामात बजा लाने की बजाय अपना काम करें तो इस तरह हमारी पूरी दुनिया में रुसवाई नहीं होनी थी। फिर दूसरा, हमारे जनाब शहरयार अफरीदी साहब जाके नेशनलिज्म का लेक्चर दे रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर उनकी जो तलाशी ली गई वो इंतहाई हद तक खेज थी। मैं
ये नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए था। हमारे किसी भी हुक्मरान के साथ, वज़ीर के साथ या हमारे किसी भी स्टेट पर्सन के साथ, स्टेटमैन के साथ इस तरह का रवैया नहीं अख्तियार किया जाना चाहिए। लेकिन ये वही शहरियार अफरीदी साहब हैं जो पिछली दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी के साथ रवैया हुआ तो ये ठट्ठे और मस्करे उड़ा रहे थे। अगर उस वक्त ये ओपोजिशन का अच्छा किरदार अदा करते और मुल्की नेशनल इवेंट के अंदर, ये सर्कल के अंदर रह के अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये आप लोगों ने हमारे वज़ीर आज़म के साथ गलत किया, तो आज आपके साथ ना होता। कहा जाता है कि आप गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद ही उस गड्ढे के अंदर गिरेंगे जो आपने किसी और के लिए खोदा है। फिर शहरियार अफरीदी साहब, आप वहाँ जाके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं जी ये लोग सड़कों पे सोए हुए हैं, ऐसे है वैसे है। भाई न्यूयॉर्क दुनिया का पहला बड़ा शहर है, महंगा तरीन शहर है, वहाँ पे अगर एक किसी बाज़ार के अंदर 2-4 लोग सोए हुए तो क्या होगा? आप लोग ही उसका वीज़ा लेने की तरसते हैं, बेइज्जती करवाते हैं हमारी पूरी कौम की और ज़लीलो ख्वार होते हैं। फिर आपने लिवाइस जो एक मल्टीनेशनल ब्रांड है उसकी शर्ट आपने किस चक्कर में पहनी हुई थी? पाकिस्तानी ब्रांड कम हो गए हैं, आप उनका ब्रांड पहन के और उन्हीं के ऊपर लान तान कर रहे हैं, वो भी हंस रहे होंगे आपके ऊपर। फिर हमारा जो तीसरा वाक़या है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सदर पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिनका काम है न्यूट्रल रहकर डिसीजंस लेना या न्यूट्रल बातें करना, वो इमरान खान की प्रिजाई कर रहे हैं। नो डाउट कि आप उनके नॉमिनेटेड हैं और उसी पार्टी से आप सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं और प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जो हकूक़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो ये हैं कि आपने न्यूट्रल रहना है, जो भी बात करनी है न्यूट्रल लेनी है। और फिर आप जो पूरी दुनिया को इमरान खान की मुरीदी की बात कर रहे हैं वो किस बिना पे कर रहे हैं कि तालिबान जो जीते हैं ये भी आप लोगों ने ठट्ठा बनाया हुआ है और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तालिबान कहाँ से जीते हैं? इसके ऊपर भी मैं पहले व्लॉग में बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ कि वो अमेरिका खुद यहाँ से जान छुड़ा कर गया है और जान छुड़ाने की, और अब हमें तो ये बताया जा रहा है कि तालिबान जीते हैं। वो तो भाई तालिबान को चाइना और रशिया के ऊपर मुसल्लत करने के लिए यहाँ से जान छुड़ा कर गया है। और फिर अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई होती, हमारे यहाँ पॉवर्टी लेवल 0 हो चुका होता, तो फिर आप ये बात करते हुए अच्छे भी लगते, कुछ समझ भी आता। तो भाई पीरी मुरीदी करनी चाहिए, इतनी नहीं करनी चाहिए कि आप अपने आप को भी फुद्दू और बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दें। नाजरीन, ये थे पिछले हफ्ते के चंद अहम वाक़यात जिसके ऊपर मैंने तज्ज़िया करने की कोशिश की। अगर आप लोग मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कोटेशन है डिस्कशन इज़ मोर बेनिफिशियल दैन रीडिंग बुक्स। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe and press the bell icon.